सब मिलूंगा यही बलिहार। मेरे इस राज्य के वफादार मंत्री, जाओ इन कंचनियों को 500 रुपए और एक साड़ी देकर विदा किया जाए। दरबारियों, महाराज का आदेश है कि इन कंचनियों को खजाने से 500 रुपए वह एक साड़ी देकर इनके दरबार से रुखसत किया जाए। कंचनियों, आओ हमारे साथ। महाराज का हुक्म है कि आप लोगों को शाही खजाने से 500 रुपया व एक बनारसी साड़ी देकर आपको स्थान तक पहुंचाया जाए। तो आइए, एक करके आइए, बारी बारी से आइए, महाराज को अदाब करते हुए आइए और अपना अपना इनाम लेकर अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। आइए।
वफादार मंत्री खटक सिंह, आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहना यह चाहता हूं कि हमारी प्रजा खुशहाल तो है ना। महाराज, जब तक आप लाल दरबार में यह मंत्री खटक सिंह रहेगा, जब तक प्रजा की आंखों में आंसू नहीं आ सकते राजन। हमारे आंखों हमारे रहते हुए प्रजा कभी खुशी तकलीफ में नहीं रहेगी। हमेशा चक्का घूम कर लगाता हूं तो चारों तरफ चैन की बंसी बजती है और सबों को पेट भर रोटी मिलती है राजन। हाँ महाराज, बहुत अच्छी बात, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद है। और हमारे इस सेना के अफसर सेनापति जी, ये बताओ आपकी सेना का क्या हालचाल? कोई दुश्मन इस राजधानी की तरफ चढ़ाई तो नहीं कर रहा है? महाराज, दुश्मन की क्या मजाल है जिस मुल्क की तरफ नजर उठा के देखे। जब तक ये सेनापति विजय सिंह बॉर्डर पर मौजूद है, दुश्मन की इतनी बड़ी औकात नहीं है हमारे रियासत की तरफ निगाहें उठा करके देखे। महाराज, मुझे तो ऐसी उम्मीद है। महाराज, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो मेरे वफादार सेनापति? क्या कहना चाहते हो? न्याय का सबसे अच्छा काज। महाराज, हमारी सेना बॉर्डर पे ड्यूटी करती है, दुश्मन की मजाल नहीं है इस मुल्क के ऊपर तरफ नजरें उठा करके देखी। न्याय का सबसे अच्छा काज चल रहा है मेरे महाराज। सेना का सबसे अच्छा काज, सेना का सबसे अच्छा काज चल रहा है। सेना भी तैयार है और लड़े ठोक कर ताल। ऐसा जग में कौन है और जो करते बाका पाल। सेना का सबसे अच्छा काज चल रहा है। महाराज, जब तक बॉर्डर पे विक्रम सिंह सेनापति मौजूद है, दुश्मन की क्या मजाल जो इस रियासत। बहुत अच्छी बात सेनापति, जाओ अपनी ड्यूटी पर जाओ और अपनी सेना का कार्यभार आगे बढ़ाओ। क्यों नहीं महाराज, क्योंकि मेरा टाइम भी ड्यूटी का हो गया, मैं चला। मेरे राज दरबार के वफादार मंत्री, आज पता नहीं अचानक कैसे मेरे सर में कुछ दर्द जैसा हो रहा है और ऐसा लगता है जैसे मैं अब बचूंगा नहीं क्या। ये क्या कर रहे हैं महाराज? बचेंगे नहीं? नहीं राजन, दुनिया में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बुला के लाएंगे और आपका इलाज कराएंगे राजन। चिंता छोड़ दीजिए कि आप बचेंगे नहीं, मैं बचाऊंगा राजन। मंत्री जी, ऐसा लग रहा कि मैं जैसे बचूंगा नहीं।
मेरे मंत्री जी, बात क्या है महाराज? अरे अब मैं जिंदा और ना रहूं, और खटक सिंह बल आपसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं महाराज? कि हमारी महारानी इस वक्त गर्भवती है और भगवान ना चाहे कि ऐसा कुछ हो जाए। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी महारानी के लड़का हुआ तो उसे इस राज का मालिक बनाना, और ये मेरा सरताज जो है उसके सर पे बांधना, और जैसे आप मंत्री के पद पे थे वैसे आप रहना, और अगर बेटी पैदा हुई तो किसी अच्छे राजा महाराजा की आपकी शादी कर देना। लेकिन महाराज ये सब क्यों बता रहे हैं राजन? आप इसी वक्त जा रहे हैं, कोई अच्छा सा डॉक्टर लेके आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे। दरबारी महाराज को महाराज की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए मेरे साथ चलो, कोई अच्छा सा डॉक्टर लेके आओ। अगर तुम्हारी नजर में हो तो जाकर मेरे पास बुला के लाओ। जी मालिक। जो कि महाराज का इलाज कर सके। बुला लाए। जितना पैसा लगे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन महाराज अच्छे हो जाए। हम नहीं मरी, हम नहीं मरी। अरे महाराज की तबीयत खराब है। ये डॉक्टर कैसे झोला छाप लेके आए हो? ये हमें आला लगा रहा है। क्या है डॉक्टर? तुम वो लेके आओ पानी। डॉक्टर साहब कहिए, इलाज तुम्हें ऐसा करना है, ना रहे बांस और ना बजे बंसी। जितना पैसा कहो उतना हम दे। आपका कहने का मतलब ऐसी दवा चाहिए न रहे मर्ज न रहे मरीज। है कोई दवा कि पिलाते ही महाराज का काम तमाम हो जाए? दवा तो है, और ये मंत्री खड़क से इस राज का महाराज कहलाए। दवा तो है, लेकिन हम ऐसा काम करते नहीं। हम डॉक्टर हैं, हम मरीजों की जान बचाते हैं, जान नहीं लेते हैं। है कोई? हाँ भाई, महाराज की तबीयत खराब है, जितनी जल्दी हो सके वो दवा हमें दीजिए, हम घोल कर पिला दें। लाओ।
तुम जाओ जल्दी से पानी लेके आओ एक गिलास। पानी लेकर आइए, हम थोड़ा महाराज को देखते हैं बीमारी क्या है। देखिए महाराज को बहुत खतरनाक बीमारी लग गई है। महाराज के दिल का दौरा पड़ा है, बचने की उम्मीद नहीं, लेकिन परेशान मत होइए, हमारी ऐसी दवाई है, एक खुराक में महाराज एकदम ठीक हो जाएंगे। आप लोग घबराओ नहीं। हाँ भाई, हाँ भाई। अरे छिटवा गिलास नहीं था, तू जल्दी जल्दी में लोटा लेके आ गया। अरे जाकर ढूंढ दे, कहीं अगर हो ना हो तो राजमहल चला जा। ये ऐसी दवा है, अगर महाराज के जिस्म में एक बूंद चली गई तो ना तो मर्ज रहेगा ना तो मरीज ही रहेगा। ये लीजिए, ये दवा महाराज को ठीक कर सकती है। इसमें 4 बूंद पानी में डालकर हिलाकर महाराज को पिला दीजिए। 15 मिनट में महाराज को एकदम तबीयत ठीक हो जाएगी, बिल्कुल महाराज ठीक हो जाएंगे। ए छुटुआ गिलास इधर खड़ा हो, महाराज के सर पे खड़ा होता है। थोड़ा हिला दीजिए। जाइए, तुम्हारी कितनी फीस होगी ना, हम तुम्हारे पहुंचा देंगे। हमारी फीस पहुंचा देना। महाराज अभी ठीक हो जाएंगे आप। क्या हुआ महाराज? याद है, जल्दी से राज दरबार से राजमहल और महारानी और सेनापति को फोन करो कि महाराज खत्म हो चुके हैं। मेरे बबुआ, तुमने क्या कर दिया? क्या भगवान कैसा
का बोझा मेरे सर पे महारानी जी अभी महारानी जी मैं जानता हूं कि आपके सर पर गाज गिर चुकी है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। तो दुनिया की रीति है ये सुनो मालकिने, दुनिया की रीत है। ये सुनो मालकिने, जो भी आया है वो एक दिन जाएगा, आपका रोना धोना ये बेकार है, लाश गंगा की गोदी में दफनाइए। हाँ महारानी जी, इन संसार में जो आया है एक दिन अवश्य जाएगा, होने को कौन टाल सकता है। सेनापति महाराज की लाश उठाओ और ले चलो माँ गंगा की गोदी में इनका अंतिम संस्कार करो। कैसे कटेगी उम्र पिया के बिना, कैसे कटेगी उमरिया पिया के बिना। लेकिन मरते समय महाराज ने यही कहा था, अगर बच्चा पैदा हो तो उसे पाल पोस कर सयाना करना, और जब राज के काबिल हो जाए तो उसे महाराज बना देना, और बच्ची हो तो उसकी शादी करा देना किसी राजा महाराजा के यहाँ, और बच्चा हो तो उसे राजा बना देना,
तुम मंत्री की गद्दी पर रहना, लेकिन नहीं, हम तो चाहते हैं महारानी की कोख से बच्ची का जन्म हो। बच्ची हो, जिंदगी भर में हम आज करेंगे। ऐसा सही बात। जाओ सेनापति को बुला के लाओ और हम उनसे राज के समाचार पूछेंगे। सेनापति, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या बात है? हुक्म दिया जाए। तो राज के क्या समाचार सेनापति, राज के क्या सेनापति, जल्दी बतलाइए, जल्दी बतलाइए, रानी के बच्चा पैदा हुआ या नहीं, जल्दी बतलाइए, जल्दी बतलाइए। हमारी प्रजा खुशहाल तो है, और रानी के बच्चा पैदा हुए या नहीं, ये सब तुम्हें बताना है।